माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। कहते हैं जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तथा पूरे विधि विधान के साथ उनके नवरात्रि व्रत रखते हैं तो माँ उन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी दुर्गा का जन्म दुष्टों के संहार हेतु हुआ था। असुरों के राजा दैत्यराज महिषासुर ने पृथ्वी लोक के साथ साथ संपूर्ण स्वर्ग लोक में भी उत्पात मचा दिया था। दैत्यराज महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं हो रहा था। देवताओं के लिए उससे युद्ध करना असंभव हो रहा था। महिषासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। महिषासुर का पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार महिष यानी भैंसे से प्रेम कर बैठा और दोनों के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इसी वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंसे और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसका शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए महिषासुर ने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे महिषासुर, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तुम इस वरदान की जगह मुझसे कोई और वरदान मांग सकते हो। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मेरी मृत्यु किसी भी देवता या दानव के हाथों न हो। मुझे वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों हो, अन्यथा किसी के हाथों नहीं। तथास्तु। महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर ने अपने अहंकार में आकर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि किसी कुंवारी कन्या में इतनी शक्ति नहीं होगी जो कि उसका वध कर पाए। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा तथा उसने सभी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई। वह धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया। वह सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई नहीं टिक पाया था। सभी देवताओं की प्रार्थना पर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियों से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति को रूप देने के लिए सभी देवी देवताओं ने अपना अपना योगदान दिया। देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। माँ दुर्गा की उत्पत्ति होने के बाद उनके असुरों पर विजय प्राप्ति के लिए अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम ने धनुष, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने वज्र, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने माता को सवारी के लिए सिंह दिया। इनके अलावा माँ दुर्गा को समुद्र से कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, उज्जवल हार, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर, 2 कुंडल और अंगूठियां मिली। इन सभी अस्त्र शस्त्र और अन्य वस्तुओं को माता दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा का यह विराट और भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। माँ दुर्गा के पास सभी देवताओं की शक्तियां थीं। हे देवी, आज से आप पूरे विश्व में देवी दुर्गा के नाम से विख्यात होंगी। आपके इस विराट स्वरूप के दर्शन करके समस्त जगतवासी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देवी दुर्गा, ये सभी देवी देवता आपकी शरण में आए हैं। दैत्यराज महिषासुर ने पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में उत्पात मचा रखा है।
हे देवी दुर्गा, आपको महिषासुर का संहार करना है। देवी दुर्गा, महिषासुर का अंत केवल आपके द्वारा ही हो सकता है। हे आदिशक्ति माँ भवानी, हमारी सहायता करो। महिषासुर दैत्य स्वर्ग लोक पर अधिकार करके बैठा है। हमारी प्रार्थना सुनो, हमें उस दैत्य से केवल आप ही मुक्ति दिला सकती हो। आप सभी अब निर्भय हो जाओ। महिषासुर के पापों का घड़ा अब भरने वाला है। अब उसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। हे महिषासुर, सावधान, मैं आ रही हूँ। उसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ। महिषासुर भयानक दैत्य का रूप ले लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। स्त्रियों के हाथ में चूड़ी कंगन ही स्त्रियों के हाथ में चूड़ी कंगन ही शोभा देते हैं। अपनी नाजुक कलाई में इतने कठोर शस्त्र पकड़कर कोमल हाथों की कोमलता नष्ट मत करो। आओ, मेरा आलिंगन कर लो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। मूर्ख, तू एक स्त्री को कमजोर समझने की भूल कर रहा है। तू जानता नहीं है मैं दुर्गा हूँ। मेरी शक्तियों से पापी थर थर कांपते हैं और आज मैं तुझे तेरे पापों का दंड देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तू कमजोर स्त्री, क्या तुझमें इतना बल है? इतनी शक्ति है तुझमें? चल तो दिखा अपनी शक्ति। मेरा नाम भी महिषासुर है। आज मैं भी तुझे अपनी शक्ति दिखाता हूँ। इसके पश्चात माँ दुर्गा और महिषासुर में युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ से महिषासुर माँ दुर्गा पर अपनी शक्तियों से वार करता, तो दूसरी ओर से माँ दुर्गा उसकी शक्तियों का नाश कर देती। माँ दुर्गा पर महिषासुर के किसी भी अस्त्र शस्त्र और असुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये देखकर महिषासुर विचलित होने लगा। महिषासुर ने एक भैंसे का रूप धारण किया। तभी माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उस पर वार किया, तो महिषासुर आधा भैंसे के रूप में बदला और आधा मनुष्य रूप में। उसके शरीर का नीचे का हिस्सा भैंसे का था और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का था। माँ दुर्गा ने दिव्य त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया और उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षसी सेना समेत संपूर्ण नाश कर दिया और पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक को महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति मिल गई। सभी देवी देवता माँ दुर्गा के नाम का गुणगान करने लगे और सिंह सवारी माँ दुर्गा के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी।